ओके गाइस, सो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा स्टैटिक मेथड क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक मेथड। ओके, अच्छे अच्छे वीडियोस में बनाता हूँ, प्लीज आप इन वीडियोस को देखिए। ठीक है, इस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपका जो मिक्स का कंसेप्ट है, आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, आप जितना जानते थे आप थोड़ा सा अपग्रेड हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। स्टैटिक मेथड किस मेथड को कहते हैं, जावा में हम लोग उस पढ़ेंगे। स्टैटिक मेथड एक ऐसे टाइप का मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, ऑब्जेक्ट को कभी नहीं बिलोंग करता, वो क्लास को प्यार करता है, वो क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट को कभी नहीं बिलोंग करता, ये बिलोंग करता है किसको, ये बिलोंग करता है क्लास को। ठीक है, और ये कब कहाँ रिजॉल्व होता है, ये रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम में, रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। ये कहाँ रिजॉल्व होता है, मैंने बताया कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होता है। ठीक है भाई, बात क्लियर है? हाँ, ये रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम में। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, ये सारी चीजें समझ में आई। अच्छा, अब मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैटिक मेथड जो है ना, इसको हम लोग क्लास डॉट मेथड से कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं, पहले क्लास का नेम लिखते हैं, फिर जो स्टैटिक मेथड है उसको कॉल कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड कांट बी ओवररिडन। अब ये क्यों बोला जाता है, स्टैटिक मेथड जो है उनको हम ओवरराइड कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप स्टैटिक मेथड यूज करोगे तो वो मेथड ना हाइड हो जाता है। ठीक है, मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका रीजन मैं बताता हूं वाई स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पेरेंट क्लास बनाता हूँ, क्लास पेरेंट। ठीक है, या क्लास पी में बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एक मेथड लिखता हूँ जो कि हमारा स्टैटिक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक वॉइड शो। ठीक है, ये हमारा मेथड है। यहाँ पे इसके अंदर हम मान लेते हैं, लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरेंट कॉल्ड। ठीक है, पेरेंट कॉल्ड। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा, मेथड का नेम सेम होगा, मेथड के पैरामीटर्स सेम होंगे, मेथड का रिटर्न टाइप सेम होगा, तभी तो हम दिखाएंगे कि ओवरराइड नहीं होगा। तो मान लेते हैं एक चाइल्ड क्लास है जो इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा। सो क्लास सी एक्सटेंड्स पी, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यही मेथड को यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक स्टैटिक वर्ड शो लिखेंगे। ठीक है, स्टैटिक वॉइड शो, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग में सिग्नेचर पूरा मैच होना चाहिए। सिग्नेचर मैच का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप मैच होगा, वॉइड वॉइड, स्टैटिक स्टैटिक, मेथड का नेम मैच होगा, जितने पैरामीटर्स यहाँ है उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 पैरामीटर्स है, यहाँ पे भी 0 पैरामीटर्स है। और इसके अंदर हम लोग थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ हम लिख देंगे चाइल्ड कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चाइल्ड कॉल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास को बंद किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास क्या किया, पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया है। देखें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अब मेन मेन वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास जो है, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सी ओ बी जे इक्वल टू न्यू सी। इससे क्या हो गया, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये देखो, ये मेथड कैसा टाइप का मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है। हमें पता है कि हमें स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए हमेशा क्लास डॉट मेथड यूज करना चाहिए। तो एक बात मुझे ये बताओ, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट मेथड यूज करेंगे तो क्या वो मेथड कॉल नहीं होगा? बिल्कुल कॉल होगा, कॉल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेकमेंड नहीं किया जाता स्टैटिक मेथड्स के लिए कि आप क्लास नेम यूज करो। ठीक है, हमेशा आई मीन सॉरी ऑब्जेक्ट नेम यूज करो, हमेशा क्लास नेम से ही कॉल करना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नेम से भी कॉल हो सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे ही करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ obj डॉट शो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, obj डॉट शो कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है, ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा? तो देखिए, ओवरराइडिंग के लिए देखिए, दो दो स्टैटिक मेथड्स को अगर हमें ओवरराइडिंग करना है तो ऑब्वियसली दोनों मेथड को ही स्टैटिक होने चाहिए। ठीक है, दोनों मेथड का नेम सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जैसे हम ऑब्जेक्ट डॉट शो करेंगे, हम सभी को पता है कि स्टैटिक जो है ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर देता है, वो क्लास का मेथड है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो गया इधर ऐसा न्यू सी हुआ, लेकिन जैसे यहाँ से जब एग्जीक्यूट होगा उसको पहले स्टैटिक वर्ड पेरेंट का स्टैटिक वर्ड मेथड मिलेगा, ठीक है, स्टैटिक पहले पेरेंट का स्टैटिक मेथड मिलेगा, इसलिए उसको पहले, क्योंकि देखो वो तो ऐसे जाएगा, वो तो टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले उसको पेरेंट का स्टैटिक मेथड मिलेगा। तो पेरेंट के स्टैटिक मेथड में क्या लिखा हुआ है, पेरेंट कॉल। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा पेरेंट कॉल्ड, ठीक है, आपको क्या दिखाएगा, पेरेंट कॉल्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, ये भी स्टैटिक मेथड है, लेकिन सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, तो ये वाला ही ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए इसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके, और स्टैटिक मेथड्स का यूज हम क्यों करते हैं, फॉर डेटा हाइडिंग। हम लोग डेटा को अगर छुपाना है, ठीक है, अगर हमें डेटा को छुपाना है तो हम लोग स्टैटिक मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।